आदरणीय श्रीमान विष्णु राम ध्रुव ये मृत आत्मा के शांति खातिर पर आज हम सब दूर दूर से आए हैं। भगवान मुरली मनोहर से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा की शांति भगवान जगत के अंदर राम मृत आत्मा को शांति प्रदान करे। आओ भगवान मुरली मनोहर के भजन की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी राम श्री गुरु चरण मनाई माता गंगा कहते महाराज तो सब शादी जरूर करो। ओ भाई पर मोरे ठसर से माने पर पढ़ी महाराज के अब बता ना अब अगर तो राजी होबे तब मैं तो शादी करब। ओ भाई राजा शांतनु बिना सोचे समझे कहीं बोले चलिए ठीक है गंगा कहे ते जब भी बोले बोलो तो स्वीकार है। मंजूर है कहां थे दादा तब देख महाराज के मैं तो शादी करियो ना तो मैं अपन हिसाब से अपन विचार से काम करियो महाराज। हां भाई और जब दिन है मोरा काम में मोर कार्य में हस्तक्षेप करे मोला कहीं रोक टोक करे तो महाराज तेज दिन है मोला नहीं पावा वाह भाई सब साहब भाई वो करो दादा वो कहते जब दिन मोला कहीं भी काम करूं अगर मोला कह रोक दे महाराज कहे और देख लेता है मोला नहीं पावा अब भाई राजा शांतनु कहते ठीक है गंगा कहे अब वैसे कह के माता गंगा रथ में बैठा के राजा जन्मे से कहते महाराज हे ब्राह्मण देवता कहे वैष्णव पानी मिला करते ये माता गंगा है तो नहीं इसने कावत की कोई महाराज भाई मैं पत्नी है और पत्नी कहीं भी काम कर ही तेरा हस्तक्षेप झट कर दे कर ये बात कैसे बनी नहीं बने ये बात का तेरा बोला बतावे तब है बनी राजा जन्मे से कहते महाराज कहे हे ब्राह्मण देवता वैष्णव पानी न करते ये कहानी लेकर थोड़ा मला बता कहे की बात का है वही बात है अवकाश से हमारे पूर्वज है तो ना आज वो पत्नी के आगू में
समर्पित कर दी, समर्पण कर दी। दादा तू राजा जन्मे जे है तो ना महामुनि वैशम पाल राजा जन्मे जे के पति कहे लागे या भाई एक समय की बात है राजा कहे अस्त वसु नाम के देवता मन आओगा स्वर्ग लोक ले भूलोक में आके रात दिन भ्रमण के गुरुजी विचरण करे और ये भूलोक के सुंदरता आकर के देखे ये सही बात है रात दिन ये भूलोक में आवे और भूलोक में आकर के ये भूलोक के सुंदरता देखे तो मने तो ना गदगद हो जाए कहे हाँ भाई वाह ये धरती में ये भूलोक अतिक सुंदर सुंदर पीछे है, अतिक सुंदर सुंदर नदियां नरवा है कहे, जगह जगह ऋषि मुनि मन तपस्या करत है, जगह जगह बड़े बड़े संत महात्मा मन के दर्शन होवत है। अरे तबे बागे थन हमनी हम कब से हाजी ये तो ये सब ला देख करके ये अष्ट वसु नाम के देवता मन हचाक धन सांझ कर अपन पत्नी बता भाई का बताऊं वो कहे ये धरती की रचना ला ये भूलोक की रचना मैं क्या बताऊं रहा अतिक सुंदर सुंदर फल फूल है, अतिक सुंदर वृक्ष है, जी तो ऐसे लागत है कि मनुष्य योनि लेकर के मनुष्य अवतार लेकर के भूलोक में चल देते हो। ये भूलोक की सुंदरता देख करके ये अष्ट वसु नाम के देवता मन तो रोज दिनावे सही बात है और रोज दिन जाके अपन देवी मैया सुनावे कहे तो एक दिन देवी मन सब जन सुनता बंधा कागा और सुनता बना करके अपन अपन ले साथ आंसू झरतो ना आज सुनता बंधावा आज सुनता बंधा मन माना गुना मन माना देवी चर्चा करते मंत्रणा करते आज अमन देवता मन आज अमन देवता मल्ला ये मन रात के दिव्य चली करती नहीं कराओ अब बच्चा होते तभी बस सूत में उड़ते कहान बने बनेले मन खाते बने बनेला ये मन है देखा थे खाते घूमते वही बात है अब बाकी हम रात दिन घर में पड़े हैं दिखाइए हाँ भाई देवी मन कहते आज देवता बना ही ना ते मन सबक सुनता बना ले रहा कौन हो का करो संग गोठिया ना गोठिया ना चले कहे सही बात है और रात के कौन हो अपन देवता ला नहीं देना है कहे या भाई दादा आठों की आठों देवी मन तो सुनता बना के अब सांझ के रात के वसु देवता मन के हम घूम के गीत कहे ये भूल लोग ला घूम के भ्रमण करके शाम के समय गीत कहे रागे ये भाई अपन देवी जन को साथे देना वो भाग वो अतरी साहेब आदि हां भाई पहले के रिसाइट मन के जगह अलग रहा है दादा वह घोर साल हाथी के गाए सियार की अपन युग में त्रेता में कई है जब रिसाइट तक को भवन में चल हां भाई तो ये देवी मन है तो ना अपन रिसाइट है कहते महाराज महाराज खाना पीना नहीं देना है इस संसार में चाहत नहीं गौ है क्रिया है बाढ़ है सही बात है भैया संसार में भगवान ने बनाना पर ये नारी ने बनाना बड़ा कठिन है गुरुजी है ना अब भाई नारी हट तो हम क्रिया हट है बड़ा कठिन है भैया तो देवता बना जो तो करके सब झंडी मिलके अपन नारी का मने मना के तो डिसाइड करा ना बतावे सभे बनी तबे समझ में आई आही दादा काबर का मुंह लग हो औ काबर का डिसाइड हम काई बुरा ना तो साथी पहन नहीं तो खिलवा ना वो इसना बनो है दादा ना बना तो मुंह आगी लगा हरिया बाबा दिल्ली मन कथे महाराज कहे जब भूलो कर तुम रात में घूम घूम के आठो महाराज कहे तेन भूलो के हम मेरा दर्शन करा देते महाराज सही बात है अब जब दर्शन करा हूं नहीं तब ये बात अपन ही महाराज नहीं तुहर खाना पीना आज ले करने वाह भाई वाह
चल नहीं दिखाऊं महाराज कहे तो आज तो हमर पन बेचनी बन नहीं करे दादा ऐसे नहीं था देवता मन कहते ठीक है कहीं तो फिर ऐसे बात का फिर चलो ना यही बात ना पहले नहीं कहते मुहल खुलल बैठे आओ पहली बता रहे तेरा दिल का है अरे कैसे मजा के चलना ना कैसे मजा कह रहा है भू लोग के भ्रमण करावत है ओते समय गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर के देखे कह रहा है गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम में देखते तो गैया है तो ना बंधाए है भैया और दूध है तो नबले अपन भैया में चुचवावत रहा ओ करो इसे शक्ति रीत ला अब बिना शक्ति के भक्ति नहीं हो नहीं हो जाए आओ बिना शक्ति के भक्ति नहीं होए और बिना भक्ति के संसार में मुक्ति नहीं होए वही बात बिना सत्संग विवेक न होए अब हरे कृपा बिना सुलभ न सोए बिना सत्संग के बैठे विवेक नहीं मिले जब तक ले बैठे विवेक नहीं होए तब तक ले ज्ञान की प्राप्ति नहीं होए गुरु जी के नाम आना जाना जिंदगी के नाम आना जाना काहे भैया ये जिंदगी के नाम आना जाना जिंदगी के नाम आना जाना काहे भैया जिंदगी के नाम आना जाना गा काहे भैया जिंदगी के नाम आना जाना गा काहे भैया भैया
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया आगे हाँ भाई सब देवता मन अपन अपन देवी ने धर के भाई भूलोक में आके कहे हाँ भैया अब भूलोक में आके सब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाके कहे लागे आओगा ये गाय ने चुरा लिए थे महाराज ये गाय ना चुरा के लेके थे अरे कभी कितना स्वादिष्ट लगता हो पर जाके पीले वो नंदनी नामक गाय है तो हां होकर महतारी इंद्र लोक में रहे स्वर्ग लोक में रहे अब होकर पीला हां ये गाय हां नंदनी नामक गाय वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहा है भैया सही बात है जी देवता मन कथे इसने मांगो तो नहीं दी का ते कल चुरा कर लेके थे देवी मन कथे चोरी करना पाप है है रागे भाई ता जाके पहली महाराज ला पूछ दो पूछ लो अरे के कहे दिले कबो भाई अरे दे दिले जब दादा अब नहीं दी कोई जोर जबरदस्ती वाला नहीं है गुरुजी देवता मन जाग देखे गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में हाँ भाई गुरु वशिष्ठ जी महाराज तो नहीं रहा है तो वो नंदनी नामक गाय ना धन की खबर वाली ये तो वो नाम के देवता मन लेके हाँ भाई ओ दिल वशिष्ठ जी महाराज के नहा धो करके आओ गैया ला लेकर देखिस ना तो कहते अरे रुक जा जाने वाले चोर कहते चोर बेईमान धोखेबाज जाने वाले रुक जा देवता मन तो हड़बड़ा के हड़बड़ाना छेगा हड़बड़ा के सोच में पड़ के जौहर हो गए दादा अरे जेल में झट भेटर कहा तुमने के भेट डरे अब ठिकाना नहीं कहा अरे नहीं बात है भैया नहीं बात है भैया जाने वाले रुक जाओ कहे अरे एक दिन कौन श्राप है कहे एक दिन ये भूलोक में तुम जन्म लेकर के आए पड़ी ये भूलोक में आ करके लग 84 भटकी तुम भटके पर लगी बात है भैया देवता मन ठाढ़े ठाढ़े सुखा गिरागी सुखाना चाहिए कहाँ ये स्वर्ग लोक में रहने वाला इंद्र लोक में रहने वाला देवता ये पृथ्वी में रहे तो ठिकाना नहीं खुल गए जौहर जोगी हो महाराज अगर कुछ उपाय बता दो कहे एक कोई उपाय नहीं है कहे एक और उपाय तुम बोला अपने आप सोचना है हाँ भाई कि पृथ्वी में तुम कैसे आना है और पृथ्वी में आकर के ये तुम्हारा जीवन का निर्वाह कैसे करना है सही बात है अब देवता मन में सोचे कह रागे रात दिन गुना भाग में लगी देवता बना ये श्राप ले छुटकारा हमने कैसे मिली कहे या भाई सब देवी देवता तो मन में विचार करत रहे अब विचार करत रहा है भूलोक में जन्म लेके आना है तब कौन हो दायित्व बनाना है कभी बनी भाई बिना दायित्व के कैसे नहीं बने तो कहाँ को नहीं आई राजी आओ नंदी मरण पर नहीं नहीं भाई नहीं आ अरे बिन दायित्व के लड़का मुरहा कहा आयो होय मार को करता है तो जड़ी रह गया ना तो खेती खत्म हो जाते ये मुरहा अच्छा हां भाई तो अष्टवसु नाम के देवता मन माता गंगा करे जाके प्रार्थना करे रहे गए
वही बात है भैया प्रार्थना करते कि देवी गंगा कहे, हे मातेश्वरी कहे, विपत्ति हरो हरि बंधना छोड़ो विपत्ति हरो हरि बंधना छोड़ो तू हर छोड़ वसु देवता है तो मन है रागी काका जाके माता गंगा जी का प्रार्थना करने लगे कहे आई तय हम लाइए धरती के बोझ ले उतार ले ये वशिष्ठ जी महाराज के श्राप ले हम लेते उबार ले दाई कहे हां भाई कसम में कैसे उबार होगा तय हम ला बेटा बना ले दाई कहे अरे बेटा बना होगा तो हम पर दता खोजे लागी है रागी हां भाई अरे बिंदना बेटा कैसे हो नहीं हो जाए माता गंगा कथे ठीक है कहे ठीक है तुम्हारा उद्धार के रास्ता ला खोज लो कहे आज ही रास्ता ला खोज के माता गंगा है तो राजा शांतनु राजा सिंह ने विवाह कर या भाई राजा शांतनु के संग में विवाह करके माता गंगा तो हस्तिनापुर नगर में आगे है भैया कुछ समय है जो तो बीत गए बीते के बाद में माता गंगा के गर्भ में रहेंगे अब गर्भ में नहीं कहानी पहला पुत्र के जन्म हुआ कुछ दिन के बाद में माता गंगा के गर्भ में पहला पुत्र पैदा होई जी जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई माता गंगा है तो ना बोला धर के गंगा में लेके बुहा दी राजा शांतनु मन में विचार करते और मन में बैठे बैठे सोचत थे ऐसे तैसे करत में दूसरा भी गंगा में बहाना छे एक समय कहा वसु देवता बोला ये लो बेटा तुम्हारा उद्धार मैं करत हूं पर ऊपर मन से का वाचा करने से मैं मातारी है वो पिता है अब पिता बनकर कम से कम एक घर बेटा ला छोड़े लागी तहे बनी अब ये तो बेचारा राजा है तो निर्वंशी हो जाएगा एक राजपाट के चलैया कोनो नहीं रही लगी तो वो कर ले कम से कम एक घर लेकर छोड़े बता अब भाई तो वैसे तैसे दूसरा हुई तीसरा हुई चौथा हुई पांचवा हुई छठवा हुई छठवा हो माता गंगा के गर्भ ले 7 जन पुत्र हो गए और बारी बारी से सातों पुत्र ला माता गंगा है तो गंगा नदी में बहा दी राजा शांतनु बड़ा चिंता में पड़ गए बड़ा विस्मित में पड़ गए राजा शांतनु तो ना अगर मैं गंगा ला कछु कहा था तो ये मुला त्याग के जल्द ही कहे अब अगर इला रोक टोक नहीं करूं तो ऐसे मोर करत रही तब तो फिर मोर ये बंश की चलाने वाला संसार में नहीं बात कहा थे आज नहीं करने मोर वंश तो सिराज ही दादा न जाने एक कोरी लड़का हो तो एक कोरी लड़का गंगा बहा दे तो फिर वो पुत्र नहीं रहे मैं निर्वंशी हो जाऊं कहेगा वही बात मैं निर्वंशी हो जाऊं तब मोर ये वंश ला मोर ये कुल कौन है चलाए कौन चलाए ही अब कौन है तारी वाह भाई वाह 8वां पुत्र की जब पानी इस कहे आगे 8वां पुत्र लेकर के माता गंगा तो गंगा में जाए लगी
समय के लिए रुक के पर कथे महाराज के मोर से वादा करे वचन करे आज वो वचन तो ना सिरागे दावत से मोर कार्य में हस्तक्षेप करे मोर काम में तह बाधा डालत महाराज कहे सही बात। तब तो ये आज देखो हमर संगति तो छुट्टी कहे ना वही बात है गुरुजी। दावत से वादा करने सोची में कि मोर कहीं भी काम में तक खली न बचे आज तक मोर काम में तक खली महाराज तो आज के बाद तो हमर संगति तो आज ले छूटी अब भाई अब आज के बाद और हमर नहीं बने ऐसे कहते माता गंगा है तो ना ये आठवां पूरा आपका वसूला लेकर के आठवां वसूला लेकर के सही बात है का नाम बताइए त्रिलोक त्रिलोक कति है हाँ मछंदर पारा आए मछंदर पारा हाँ ये हमार दाई मच्छंदर पारक है त्रिलोक दाई की तरफ से 11 रुपया भगवान कृष्ण कन्हैया मुरली वाला के श्री चरण कमल में सिद्धा सुमन साधुवाद है दान दिए धन्ना घटे सरिता घटे ननी राजा कुबेर धन दे दाई जुग जीवे लाख बरी जुग जीवे लाख बरी पैसा के देवैया काटा जन गयो पैसा के देवैया रागी माता गंगा लाओ राजा शांतनु तर वही करा लोग देश का है सही बात और है जितने समय लोग कितना माता गंगा कहते हैं, आज ले महाराज को रहमत नहीं बने नहीं बने अब नहीं बने कह के माता गंगा को धा पर पुत्र लेकर के गंगा में महादेव जरा आपने लेके का राजा शांतनु मने मन में गुना खावे गुना खाता है वाह भाई वाह आज मोर वंश के चलैया गुरु मोर वंश के चलैया रागी आज को हो नहीं नहीं ये दादा राजा कथे में आदमी वंशी हो गए भगवान कहे हाँ भाई मुंशी के बजैया चले आवेगा बनवारी तही तो कबीरा के बनवारी तही तो कबीरा के कहीं तू कबीरा
हो गए जाके काबर मुराज वंश के चलैया संसार में कोनो नहीं है नहीं गुरुजी आज मैं करब के करब का कही ऐसे कैसे 36 साल हम बीत गए रागी पीछे है गुरुजी और 36 साल बीतिस ना तो एक दिन राजा संतनु घोड़ा ला ले करके कहां गए गंगा के किनारे में जा करके रागी या भाई मने मन में बैठे बैठे पहाड़ पर्वत में बैठे गुना है गुरुजी अब उनके जुबान गंगा नदी में पानी कम हो गया है ना तो एक वीर बालक खेतन हा अपन धनुष बाण में गंगा नदी के पानी न रुकत रहे है गुरुजी गंगा नदी की पानी ला अपन धनुष बाण में वो बालक खेतन न रुकत रहे प्रयास करता है अतिक वीर योद्धा कौन बाला की कहे हां भाई अतिक बड़े धनुषधारी योद्धा अतिक बड़े वीर बालक ये संसार में कौन है कौन है? ऐसे कह के राजा शांतनु तुन्हो बालक लगते ओ बालक जैसे राजा शांतनु की आवाज में सुनी भैया तैसे ही बालक तुम अदृश्य होगे कहे राजा शांतनु जानने से अपन मन में विचार करते कि कहीं हो ना गंगा के द्वारा दिए हुए पुत्र तो नहीं हो राजा शांतनु की माता गंगा ना बात की ओ गंगा और तुम फिर रहते हर ले गंगा देख ले कहे ये अभागा रहता है देख ले गंगा बार बार माता गंगा ला राजा शांतनु तुरंत चिल्लाते आवाज देते ओ गंगा भाई तेरा छेड़ा राजा शांतनु के बात सुन के काका माता गंगा तुल्हा प्रकट हो होंगे गए जाके अब प्रकट होकर के कहते महाराज केला तू राठवा बेटा बाबचे हवे तेरा बेटा बाचे है ले जा तो 60 बेटा तो नहीं से तैसे को हाके मार भाग है अभी 8वां बेटा तक टोक दिस ना एकर सिद्धि 5 गया बाज गए तो ये 8वां बेटा तोड़ता है ले जा ले महाराज जा और ये 8वां बेटा तोड़ना परशुराम के शिष्य है अब भाई सब विद्या में निपुण है महाराज निपुण है गुरुजी सब ज्ञान में निपुण है विद्या में निपुण है हाँ दादा सब प्रकार से पारंगत है महाराज के कोई बात नहीं गुरुजी अब इनका नाम है देवव्रत है सही बात है इनका नाम है देवव्रत अब भाई तो राजा शांतनु तुम्हें अपन पुत्र ला पा करके जबका भी दुख रही से जबका भी पत्नी रही से सबको ना भुला गया और पुत्र मोह में राजा शांतनु तक हो गए और गदगद हो गए हस्तिनापुर की ओर राजा शांतनु रहते हैं चले लागे थे हस्तिनापुर में आके राजी का काम सुंदर देवव्रत के युवराज पद के तिलक लगा है गुरुजी और तिलक लगा करके सुंदर राजपाट ला राजा शांतनु तोरे दिन रजी चलावत चलावत है भैया रामे रामे भैया तो राजा के मन में विचार हुई कोई से दादा जो न कोई तरफ जाके देखा जाए कहे अब भाई 400 कोस ले एक ठंडा जाने का चीज के खुशबू आवत आवत रहा है भैया 400 कोस ले अब भाई खुशबू अपने पर हाँ दादा खबर खुशबू है गुरुजी और आजकल लोगन मन सेंट लगाए लगता लगा जाना सेंट लगाई तब खुशबू हाँ भाई अब वो नारी की खुशबू तुम्हें 400 कोस ले तू रिहर्स से महका है राजा शांतनु सोचते हैं खुशबू कहाँ ले आवत आवत है शांति भैया कहते हैं वो शांति कहे ए रथ ले जेने डहार ले खुशबू आवत ना देने डहार ओकरे डहार बढ़ा के शांति कहते ठीक से महाराज विचार हटे भाई का काम है जी महाराज शांतनु कहते हैं कि देख रहा शांति कहे
जेने से खुशबू आवत होई ना हाँ भाई। तेने दिशा में रथ ना आस सही बात है तो सारथी तन्हा रथ ले करके हड़बे करते भैया फिर रथ ना हाकर जेन कर खुशबू आवत निकल आई रथ लेके खड़ा कर महाराज कते हे तक ले खुशबू आवत महाराज के। हाँ भाई आखिरी ही कर कौन हो कर पेड़ हो गई वही अब पेड़ ला खोलते डाला साखल पावे तबे तो कर जड़ न पावे पावे जी हाँ भाई तो महाराज कते ही कर ठहरो विश्राम करो महाराज कहे यही कर खुशबू आवत अब इतनी बढ़े की जरूरत नहीं है कहे महाराज शंतनु तुन्हा एक खुशबू लगता लखत भैया सिंचाई का दिया इसी का अर्थ लाइनों आ गई और लाइन आई तरह